So welcome back. This is the platform of SV Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का पार्ट 4 लेंगे आज हम। पार्ट 3 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा था, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर हमने नेफ्रॉन का पढ़ा था। हमने वहाँ पे बताया था कि नेफ्रॉन क्या है, टिश्यू है या सेल। नेफ्रॉन एक टिश्यू है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एक किडनी के ऊपर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चे कि आज के वीडियो में इस पार्ट 4 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो जब हम लोग बेटा किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डिस्कस कर रहे थे तो हमने बताया था कि किडनी की एक मॉर्फोलॉजी होती है और एक एनाटॉमी होती है। किडनी की मॉर्फोलॉजी में हम किडनी की लेयर डिस्कस कर रहे थे, है ना, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, नर्व्स डिस्कस कर रहे थे। और फिर उसके बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का जब डिस्कस किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था किडनी का एक इनर साइड पे कॉर्टेक्स रीजन होता है और किडनी में इनर मेडुलरी पायरामिड्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं वो इनर साइड ऑफ किडनी के कौन से पार्ट पे होंगे, कॉर्टेक्स में होंगे या आपके रीनल पायरामिड में होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, जैसे हमने बोला था कि किडनी का जो एनाटॉमी है तो उसमें दो ही पार्ट होते हैं। एक आपका पायरामिड रीजन होगा, है ना, पायरामिड में रीजन होगा जिसको मेडुलरी पायरामिड कहते हैं, और एक उसका कॉर्टेक्स, मतलब मेडुलरी पायरामिड से बाहर जितना भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। और इन दोनों को कंबाइन करके हम किडनी की एनाटॉमी बोलते हैं। समझ आए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो दो डिफरेंट टाइप के नेफ्रॉन होते हैं हमारी मेडुलरी पायरामिड में, ठीक है। हमें ये भी पता है कि 1000 ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ईच पायरामिड्स, राइट, क्योंकि एक किडनी पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो टोटल जो पायरामिड होते हैं वो 6 to 12 होते हैं एक किडनी में, ठीक। तो 1000 ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच पायरामिड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चे कि कॉर्टेक्स में इस नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, एक नेफ्रॉन ये और एक नेफ्रॉन ये है। तो इसका बोमेन कैप्सूल, ये पीसीटी रीजन और ये डीसीटी रीजन जो है बच्चे, ये इस नेफ्रॉन का कहाँ प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, ठीक। फिर उसके बाद इसका लूप ऑफ हेनले जो है थोड़ा सा छोटा है और इसका लूप ऑफ हेनले जो है ये लार्ज है, ठीक। ये भी देखना हमने। अब कितने नेफ्रॉन है, दो नेफ्रॉन है। यहाँ पर पहले वाले नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा आपको ब्रॉड दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सारी डक्ट जो होती हैं वो ओपन हो जाती हैं कलेक्टिंग डक्ट में। जैसे आपकी कौन कौन सी मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस जो है, ठीक है, वो सब ओपन हो जाती हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस यूरेटर और यूरेटर यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो गया होता है, कलेक्टिंग डक्ट का साइज़ बड़ा इसलिए होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें क्या है, कॉर्टेक्स और मेडुला, इसके दो रीजन आगे बच्चे, इनर किडनी के दो रीजन आगे, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो मेडुला के अंदर जो लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, ये देखो, तो मेडुला में जिसका भी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले काफ़ी डीप होता है ना, काफ़ी मेडुलरी पायरामिड में डीप पेनिट्रेटेड होता है, तो उस नेफ्रॉन को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है तो उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे बच्चे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जिनका लूप ऑफ हेनले क्या है, शॉर्ट है, वो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। और जिनका लूप ऑफ हेनले काफ़ी लॉन्ग होता है उनको हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ये बात क्लियर होगी बच्चे। दो टाइप के नेफ्रॉन हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो आपने देखा लूप ऑफ हेनले के बेस पे हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरी बात, जिसका लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होगा तो आपको याद रखना है कि उसमें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है उसके सराउंडिंग में। जितनी ज़्यादा लूप ऑफ हेनले उतना ही लंबा आपका वासा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक बच्चे। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो करता है और आपके लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट फ्लो करता है जो आगे जाके यूरिन की फॉर्म में बाहर चले जाता है। समझ आया बच्चे, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होता है जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और वासा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज उसमें लेस डेवलप्ड होती हैं या वेरी शॉर्ट होती हैं क्योंकि उसका लूप ऑफ हेनले ही शॉर्ट होता है। बट जो मेडुलरी
जो मेडुलरी लूप ऑफ हेनले, जिसका मेडुला में लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड है, वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। उसमें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है। समझ आए बच्चे? तो दो टाइप के 85% आउट ऑफ 100 कॉर्टेक्स मेजॉरिटी कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनी में, और सिर्फ 15 से 20% हमारी किडनी में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए बेटा। बोला है कि वासा रेक्टा इज एक्सटेंशन ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की एक्सटेंशन को ही हम वासा रेक्टा कहते हैं, जो कंप्लीट जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अराउंड प्रेजेंट होती है। मतलब लूप ऑफ हेनले के अराउंड, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका क्या काम होता है? वाटर कंजर्वेशन करना। ठीक है, वासा रेक्टा ये जो है इसका क्या काम है? वाटर कंजर्व करना। लूप ऑफ हेनले जो होती है ये भी क्या करती है? वाटर कंजर्वेशन। इन दोनों का काम होता है आयन एक्सचेंज करना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चे, देखिए द मालपिजनियम कार्पोसेल्स, ठीक है, जिसको हम ग्लोमेरुलस सेपरेटस और बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। तो कॉर्टेक्स रीजन में आपको पीसीटी डीसीटी मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन के दिखे, तो उस किडनी का लूप ऑफ हेनले जो होगा वो क्या होगा? डिप इनटू द मेडुला, जस्ट डिप कर रहा है, पूरा पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। इन द मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन ऐसा ही आपको लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा 80%। द लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। लूप ऑफ हेनले कैसा होगा? शॉर्ट होगा। एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटल इनटू द मेडुला, बहुत थोड़ा सा मेडुला में एक्सटेंड होगा। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कितने? 80 से 85%। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, मतलब कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग होगा और रन डीप इनटू द मेडुला, मेडुला के अराउंड रन करता है। दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जो कितना है? 15 to 20%। ठीक है बच्चे, तो ये आपने देखा था, जैसे यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये वाला पार्ट है ना, मालपिजनियम ट्यूब्यूल्स। ये देखो, द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल विच इंक्लूज द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है बोमेन कैप्सूल है, ये वाला जो है आपका बोमेन कैप्सूल है। क्या है ये? बोमेन कैप्सूल। इसकी जो बाहर वाली लेयर है इसको हम पेरिटियल कहते हैं, और अंदर वाली को विसरल। दोनों को हम क्या कहते हैं? डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज बोमेन कैप्सूल। और अंदर आपको ये दिख रही हैं, ये क्या है बच्चे? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये एफ्रिएंट आर्टरियोल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एफ्रिएंट आर्टरियोल से आगे निकल जाता है। ठीक है, तो ये मोटी होती है और ये पतली होती है, क्योंकि बॉडी में प्रेशर क्रिएट करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता है वो पीसीटी रीजन में आ जाता है, और पीसीटी रीजन से रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है किसमें? इफ्रिएंट आर्टरियोल्स में, जिनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस की है। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे लास्ट पैराग्राफ इसका। लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया? द इफ्रिएंट आर्टरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म। तो इफ्रिएंट आर्टरियोल जो है वो कहाँ से इमर्ज हुई है बच्चे? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से, जो फाइन कैपिलरीज हैं, नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड एक नेटवर्क सा बना हुआ है, कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इफ्रिएंट आर्टरियोल्स हैं, इफ्रिएंट आर्टरियोल्स बनी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से हैं, और वही इफ्रिएंट आर्टरियोल्स आगे जाके क्या कहलाती हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनले लूप्स। ठीक है, एक माइन्यूट वेसल्स है, नेटवर्क है वेसल्स का, जो पैरेलल है हेनले लूप्स के। मतलब ये जो लूप ऑफ हेनले है, तो इसके अराउंड क्या है? ये वेसल्स ऐसी हैं। ठीक है, और कौन सी शेप बनाई है लूप ऑफ हेनले ने? यू शेप बनाई है। इसी के अराउंड जो कॉइलिंग होती है उसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। ये वासा रेक्टा आ गया, मतलब इस यू शेप के अराउंड क्या है? वासा रेक्टा, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, वासा रेक्टा इज एब्सेंट आर हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है, मतलब रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से वासा रेक्टा उसमें हाईली रिड्यूस या एब्सेंट आप बोल सकते हो। बट जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होती है। क्यों? क्योंकि उसका लूप ऑफ हेनले जो है वेल डेवलप्ड है। समझ आया बच्चे? ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से देखिए। आप लोगों को क्या क्या समझ में आ गया? टाइप ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये चीज़ें तो अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आपको सिर्फ टाइप ऑफ नेफ्रॉन पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पता होना चाहिए।
ठीक है, नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी टाइप्स और पोजीशन उसकी। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर पोडोसाइट सेल्स क्या हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या, ये सब हमने अभी आगे पढ़ना है जब इसका स्ट्रक्चर ये डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया। 13 पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।